हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं पी के सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल CSIR एंड JM केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर फ्रेंड्स, हम लोग नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं। हम लोग इसके 5 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको ऐसे ही वन बाय वन करके आपको सारे रिएजेंट्स और नेम रिएक्शन के बारे में बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि कैसे विद इन 5 सेकेंड्स आप उन नेम रिएजेंट को, इन रिएजेंट्स को आप यूटिलाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। बस सपोर्ट इतना कीजिए कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कीजिए, क्योंकि अभी मेरा चैनल न्यू है, बहुत न्यू है। मुझे तो शायद अभी 15-20 दिन ही हुए हैं। और एक्चुअली जितना ये IIT-JEE की वीडियोस तो है नहीं कि बहुत बड़ा इसका व्यूअर हो। इसके व्यूअर बहुत लिमिटेड होते हैं, तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर किया कीजिए, ओके डियर फ्रेंड्स। और इस तरह से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आगे बढ़ेंगे। आज इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाने वाले हैं और उसका नाम है इलीड, ठीक है। ये टर्म है हमारा इलीड। ये इलीड होता क्या है, ये इलीड क्या है, ये इलीड ओके। देखिए ये क्या होता है कि जब किसी हेटेरो एटम से कोई sp3 कार्बन जुड़ जाए जिस पे माइनस चार्ज हो, ठीक है, और इस हेटेरो एटम पे कौन सा चार्ज हो, प्लस चार्ज हो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या हो गया कि जब किसी हेटेरो एटम से कोई sp3 कार्बन जुड़े, ठीक है, जिस पे क्या हो जाए, माइनस चार्ज हो, इस पे प्लस चार्ज हो, ठीक है। हालांकि ये मैटर करता है, डेफिनेशन हमेशा ये होता है कि इस sp3 कार्बन पे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इलीड, ठीक है। बस ये कार्बन नहीं होना चाहिए, हेटेरो एटम कोई होना चाहिए। सपोज करिएगा ये फॉस्फोरस होगा तो ये p इलीड कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज इसी की बात करने वाले हैं, फॉस्फोरस इलीड। देखिए फॉस्फोरस इलीड क्या होता है, एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। CH मान लीजिए C डबल बॉन्ड O Me है, डबल बॉन्ड ये P, ये PH, ये PH, ये PH। भाई अगर ऐसा होगा तो आप समझ सकते हैं कि ये बॉन्ड इधर टूटेगा। अगर ये बॉन्ड इधर टूटता है तो PH मतलब आपको PH मतलब बेंजीन हो गया और कुछ नहीं है। PH ये देखिए यहाँ प्लस और यहाँ CH पे क्या हो गया, इस sp3 कार्बन माइनस और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OMe। तो इसको हम लोग क्या कहें, इसको हम लोग आपको फॉस्फोरस इलीड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको हम लोग फॉस्फोरस इलीड कह सकते हैं। ऐसे लोग और भी इलीड के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको इलीड के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका इंट्रोडक्शन देके कुछ क्वेश्चन करने हैं जो यहाँ करना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, तो ये इलीड का आपका डेफिनेशन हो गया कि जब भी sp3 कार्बन पे निगेटिव चार्ज उससे जुड़ा हुआ क्या हो, कोई हेटेरो एटम हो, ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड इलीड, ओके। तो पहले क्वेश्चन करते हैं, ओके डियर स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 128 नंबर में पूछा गया था JRF दिसंबर 2018 में, ठीक है। ये सबसे पहले क्या है आपको, ये फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड बोल रहे हैं, बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड को PPS3CH डबल बॉन्ड CH COET, एक P इलीड दिया गया है, फास्फोरस इलीड दिया गया है, LiLH4 दिया गया है, आपको A बनाया गया है और A के बाद आपको TSOH और ये देकर क्या बनाया गया, B बनाया गया है, ठीक है। ये आपको पता है कि ये पता होना चाहिए, ऑक्सीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है, बता रहे हैं इसके बारे में, डोंट वरी, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि भाई आपको पहले मैं एक बात बता दूं, कि जो एक स्टेबल इलीड होता है, ठीक है, स्टेबल इलीड जब भी कार्बोनाइल से रिएक्ट करता है तो वो हमेशा ई एल्कीन बनाता है। फिलहाल के लिए समझ जाइए 2 मिनट के लिए, फिर जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। क्या बोला मैंने, जो स्टेबल इलीड होता है, स्टेबल इलीड क्या बनाएगा, तो ई एल्कीन बनाएगा, नॉट जेड एल्कीन नहीं बनाएगा, ई एल्कीन बनाएगा। तो भाई मेरे देखो तो जेड एल्कीन खत्म, जेड एल्कीन खत्म, ये तो एल्कीन नहीं है, एल्केन है खत्म, और ये क्या हो गया, ई एल्कीन हो गया। देखिए आंसर हो गया, ठीक है, ओके। लगे 5 सेकेंड, चलो अब इसका आंसर हमको बताने दो आपको स्टेप से, ठीक है। आप इस बात को पता है, आपको CSI JRF में पूछे वाले ज़्यादातर क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप पूरा बना के देखिए, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग कम नॉलेज के कारण पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं। पूरा 5 मिनट 10 मिनट 12 मिनट बर्बाद करने के बाद हाथ में कुछ नहीं आता है और पता चलता छोड़ के आ जाते हैं। इस चक्कर में जो फिजिकल इनऑर्गेनिक के होने वाले क्वेश्चन हैं उनको भी आप स्किप कर जाते हो, ठीक है। चलिए मैं एक वीडियो रिलीज करने वाला हूँ, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे JRF क्रैक करते हैं। डियर स्टूडेंट, मैंने खुद 2 बार किया है और मुझे पता है कि इसमें कैसे क्या थोड़ी बहुत ट्रिक भी यूज़ की जाती है। आपको पता होना चाहिए कि विदाउट ट्रिक आप JRF जल्दी नहीं कर सकते हो, 2-3 साल समय लग जाएंगे, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊँगा तो देखना है कैसे 6 महीने और फर्स्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट तक में आप JRF में अच्छा स्कोर कर लेते हो, ठीक है। चलिए फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक नाम आता है विटिक ओलिफिनेशन का। क्या है भाई विटिक ओलिफिनेशन,
समझिए इस चीज़ को। ये रहा हमारा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और पी से 3 बेंजीन जुड़ा हुआ, 5 डबल बॉन्ड, ये CH, और ये क्या हो गया C डबल बॉन्ड OET। ओके, देखिए सबसे पहले पता है फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है बच्चा पार्टी लोग, 2.3। कार्बन की कितनी होती है 2.5। कार्बन की 2.5, ऑक्सीजन कितना 3.5। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं भी आपको बता दूंगा। देखो ये यहाँ इस तरह, ये यहाँ, तो ये यहाँ। आई बात समझ में। अच्छा दूसरी बात है कि ये भी बेंजीन है और ये भी COOT, क्या इसको हम एक ही साइड रखें? आप बोलो नहीं सर प्लीज़ एक साइड मत रखना सर, एक तो मतलब बहुत बल्कि है सर, आप कोशिश करो इसको अपोजिट साइड रखने का, कोशिश क्या करो, रखना ही है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा आपका, गौर से देखो, ये बेंजीन PH, इसे C, ये H, ठीक है। यहाँ पर सिंगल, इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड बना, ये C, ये H, और इसके साथ क्या लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OET। यहाँ देखो इसके साथ O लगा हुआ है, O के साथ P जुड़ा हुआ है, P, और P के साथ क्या जुड़ा हुआ है 5, ठीक है। ओके, यहाँ तक हम ले आए। अब क्या करना है भाई, तो अब देखो आपको पता है कि फॉस्फोरस ना ऑक्सीजन के लिए बेचारा पागल रहता है, ठीक है। ऑक्सीजन को अगर फॉस्फोरस मतलब फॉस्फोरस ऑक्सीजन ना मिले तो इसको गालियाँ देना शुरू करता है, बेवफा सनम नाम दे देता है। इसलिए क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि जब फॉस्फोरस होता है ना, सिर्फ एक एग्जाम्पल होता है P4O6। P4O6 में बॉन्ड बनाने से पहले वो डबल बॉन्ड नहीं बनाता ऑक्सीजन के साथ, बाकी सारे एग्जाम्पल में इवन कि अगर H3PO3 बनाने दोगे तो वो H का हाइड्रोजन खुद खा जाएगा, देखो, लेकिन डबल बॉन्ड जरूर बनाएगा। तो फॉस्फोरस के साथ ना ऑक्सीजन का एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनता है, बड़ा उसका स्ट्रांग बॉन्डिंग है। तो इस तरह ये यहाँ, तो ये यहाँ, तो इस तरह फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, देखो तो इसको हम लिख सकते हैं 5CH डबल बॉन्ड C, ये H, और C डबल बॉन्ड OET। ओके, तो ये देखो आंसर आया ऑप्शन नंबर 4। देखो ये E एल्कीन, तो ये भी E एल्कीन है, गौर से देखो, ठीक है। ये आपको E एल्कीन, अच्छा LiLH4 देना बाकी है, चलो इसमें LiLH4 दे देते हैं हम लोग अभी। जैसे ही LiALH4 देते हैं ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, तो क्या बनेगा 5CH डबल बॉन्ड C, ये ऊपर H, और यहाँ क्या हो गया CH2OH। क्या बना ना, देखिए बना देखिए, ये आपको एल्कीन आपको क्या बना, ट्रांस एल्कीन बना। ओके, सॉरी ट्रांस नहीं, इसको आप ई एल्कीन बोल सकते हैं। अब दूसरा बात यहाँ किया था कि TSOH दिया गया। TSOH क्या करेगा, TSOH आपको पता है कि TSO माइनस यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से H प्लस निकाल लेगा, ठीक है, यहाँ से H प्लस निकालेगा। अब ये O माइनस जो बचा, ये O माइनस क्या करेगा, ये भी समझ लो जरा गौर से देखो। ये जो पाई बॉन्ड है इसके साथ ये रेजोनेंस में, अगर ये यहाँ जाएगा तो इसको इधर जाना होगा, इसका मतलब रेजोनेंस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब इस O माइनस जो आया यहाँ पर, जो H प्लस हटाने में O माइनस है, उस O माइनस का अटैक आप यहाँ नहीं करवा सकते, आपको अटैक कहाँ करवाना होगा, यहाँ पर, ठीक है। इसके लोन पेयर के रेजोनेंस को इग्नोर कीजिए, वो तो वहीं रहेगा। तो ये यहाँ, तो ये यहाँ, इस तरह से क्या प्रोडक्ट बना बच्चे लोग, तो 5CH डबल बॉन्ड CH, ये CH2, ये O, और इसके साथ ये लग गया, देखिए इस पोजीशन पे लग गया, तो कहाँ लगा, हटाइए, ये देखिए, आई बात समझ में, देखिए बना है सेम प्रोडक्ट। ओके, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक बार इसको वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा पीछे जाइए, दोबारा से एक बार प्ले कीजिए, और आपको पूरी तरह बात समझ में आ जाएगी कि मैंने क्या बताया। 4 मार्क्स के क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स आप कर सकते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स इस बेहतरीन क्वेश्चन को देखिए, ऑसम लेवल का क्वेश्चन है, इलिड फॉर्मेशन का इसमें ओरिजिन दिया हुआ है। आप बोलोगे सर आपने इलिड फॉर्मेशन पढ़ा, क्या पढ़ाते हैं, भाई कोई बात नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही आपको पूरा इलिड फॉर्मेशन आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, कि इलिड कैसे बनाया जाता है। तो आप एक काम कीजिए, अपने प्रीवियस नॉलेज के बिहाफ पे अगर आप इसको पॉज करके वीडियो को देखना चाहते हैं 2 सेकंड की 2-4 सेकंड मतलब पॉज कर लीजिए और देखिए कि भाई सबसे बनता है कि नहीं बनता है। ओके, चलिए ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं। सबसे पहली बात है कि भाई ये बनता कैसे है, ठीक है, ये एक्चुअली ओरिजिन के बारे में दिया हुआ कि भाई इलिड बनेगा कैसे। तो गौर से देखो, ये जो PPS3 है, इसके पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा कि ये यहाँ अटैक करेगा, तो ब्रोमीन को यहाँ जाना पड़ेगा, ऑप्शन भी नहीं है दूसरा। तो क्या हुआ भाई, गौर से देखो Br, ये देखो PPS3, अच्छा यहाँ Br लगा, यहाँ H है, अच्छा ये जो देगा इलेक्ट्रॉन, तो देने से क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और जो Br निकलेगा वो यहाँ क्या आ जाएगा, एज ए माइनस आ जाएगा, ठीक है।
और अब यहाँ पर क्या होगा, गौर से देखिए कि ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो इस ब्रोमीन को यहाँ से निकलना पड़ेगा। क्यों भाई, तो ये NaH दिया हुआ है, NaH एक बेस है, H माइनस यहाँ आएगा तो इसको यहाँ से निकल के यहाँ जाना होगा। इसका मतलब क्या बनेगा भाई, ये ऐसे और यहाँ पर डबल से ये PPS3 प्लस और साथ में कौन है Br माइनस। ठीक है, ये ओरिजिन से जुड़ा हुआ है, इसमें ट्रिक काम नहीं कर रहा है, ये ओरिजिन से जुड़ा हुआ है आपका कि भाई इलिड बनाते कैसे हैं। तो ये देखिए ये 1,2 डाइब्रोमो इथेन से हम लोग ने इलिड बनाया। ओके, इसका मतलब है कि इसका जो है फर्स्ट को छोड़ के सेकेंड एंड थर्ड गलत हो गया। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड नहीं बनेगा। ओके, अब चूंकि आप इलिड बना चुके हैं, इलिड के बाद अगला स्टेप आपको रिएक्शन करवाना है। आपको एक बात बताऊं मैं, ये अनस्टेबल इलिड है क्योंकि ये जो माइनस चार्ज है, ये H+ के निकलने से यहाँ जो माइनस चार्ज आता है वो फॉस्फोरस की तरफ नहीं जाके साइड जा रहा है। दैट मीन कि ये अनस्टेबल इलिड है। क्योंकि गौर से देखिए ये प्लस, अगर आपको पता है कार्बन फॉस्फोरस भी डबल बॉन्ड बनता है, अगर बन भी जाए तो भी क्या होगा, ये इस साइड पे कार्बन में प्लस रह जाएगा। तो ऐसा इलिड जो होता है वो अनस्टेबल होता है। और ऐसे इलिड से अगर आप एल्कीन बनाने की कोशिश करोगे तो वो आपको क्या बनेगा, ई नहीं बनेगा, फिर क्या बनेगा, जेड बनेगा, जेड एल्कीन बनेगा। ठीक है, ध्यान रखो, थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था ना, हमने बोला था कि स्टेबल इलिड होगा तो आपका ई एल्कीन बनेगा, अनस्टेबल इलिड होगा तो जेड एल्कीन बनेगा। चलिए, तो एक पार्ट तो हम लोग कर चुके हैं कि इसका हमें पता चल गया कि भाई इसका आंसर कौन सा, फर्स्ट या फोर्थ में से कोई एक है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इसका पहला पार्ट हम बना चुके हैं, ए हमारा पहला पार्ट ये आ चुका है, PPS3 प्लस Br माइनस। इसको रिएक्ट करवाना है इसके साथ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, के मैकेनिज्म पे भी हम नहीं जाएंगे, आपको मैं बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ। ठीक है, कभी भी इलिड रहे इस तरह से C डबल बॉन्ड और फिर ये अल्कोहल रहे और ये वाला पोर्शन इलिड का पोर्शन है, PPS3 जो भी हो, कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, बस इन दोनों को हटा देना, बन जाएगा इलिड। ठीक है, डबल बॉन्ड O और ये कार्बन का इधर वाला जो फॉस्फोरस होगा, जो भी इलिड पार्ट होगा उसको हटा देना, बन जाएगा इलिड। एकदम बिल्कुल मैनेज की तरह आसान है। इसके मैकेनिज्म पे भी नहीं जाएंगे, बहुत लंबी मैकेनिज्म हो जाएगा इसका। इस ऑप्शन को और इस पूरे पोर्शन को क्या करेंगे, यहाँ से हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए आप यही सीखिए, मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में विस्तार से। तो चलिए, ये आपका पहला ऑप्शन था, ऑप्शन ए। अब इससे आपको ये गौर से देखिए, यहाँ जाइए, ये PPS3 प्लस Br माइनस और ये हाइड्रोजन है और यहाँ से क्या ले आइए, अल्डिहाइड। गौर से देखिए, ये अल्डिहाइड, बेंजीन को उल्टा कर दीजिए, CH डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कौन है, OH। तो गौर से देखिए तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन को हटा दीजिए, जस्ट लाइक मैनेज की तरह इस पूरे पोर्शन को क्या कर दीजिए, आप हटा दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, PPS3 को डबल बॉन्ड O मिल जाएगा और H को Br मिल जाएगा और आपका प्रोडक्ट यहाँ क्या बनेगा, थोड़ी देर के लिए देखिए, यहाँ ये CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, देखिए एक प्रोडक्ट आपका ये बना। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका OH है। ओके, अब सवाल ये उठता, देखिए आपका ये बन गया है, ये वाला देखिए, यही है ना। अब सवाल ये है कि अगर यहाँ पर बेस दे देता है, ये थोड़ा सा भी अगर बेस देता, बेस का झलक भी अगर ये देता, कोई भी TBuO माइनस K प्लस या इसी के साथ NaS देता, कोई भी बेस देता, तो हम यहाँ से क्या करते, इसका हाइड्रोजन हटा लेते। ठीक है, अभी तो फिलहाल आंसर ए आ गया आपका, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, ये दोनों आंसर है। और अगर यहाँ पर क्या करता, अगर बेस दे देता कोई, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते, H माइनस की हेल्प से यहाँ से H+ निकालते और यहाँ जो O माइनस आता वो O माइनस यहाँ अटैक करता, ये यहाँ आता और इस कार्बन माइनस पे क्या करते, फिर H+ दे देते और आंसर आपका ये बन जाता। देखिए कैसे बनता, देखिए ना, बेंजीन है, एक कार्बन दो कार्बन डबल बॉन्ड, देखिए एक कार्बन दो कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बाद एक sp3 छोड़ के ऑक्सीजन, एक sp3 छोड़ के ऑक्सीजन होता, तो फिर आंसर आपका डी आ जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ कोई बेस नहीं दिया हुआ है, और अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, फर्स्ट हो गया। तो बस मेरी इतनी सी बात को याद रखिएगा, इलिड से रिएक्शन करवाना है किसी भी कार्बोनाइल को, इसका ये वाला पोर्शन जो हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस है और इसका डबल बॉन्ड O वाला पार्ट, इसको मिला के साफ करवा देना। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। ओके, नोट कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, प्रोपार्जिलिक अल्कोहल। ठीक है, क्या था प्रोपार्जिलिक अल्कोहल? आपको पता है कि अगर इस तरह से क्या हो जाए, जो बेंजीन है इससे जुड़ा हुआ C ट्रिपल बॉन्ड C हो, उससे जुड़ा हुआ कोई CH2OH हो, या कोई इस कार्बन पे जो अल्कोहल हो, कुछ भी हो, OSIMA3, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रोपार्जिलिक। क्या कहलाता है, प्रोपार्जिलिक। अगर आपको ये याद है तो आपको ये भी याद होगा कि हमने आपको बताया था कि भाई डबल बॉन्ड से डायरेक्ट कोई जुड़ा हो,
sp3 कार्बन तो उसको एलाइलिक कहते हैं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को विनाइलिक कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड बेंजीन से लगा हुआ ट्रिपल बॉन्ड उससे जो CH2 लगे क्या कहते हैं उसको कहते हैं प्रोपार्जिलिक। ठीक है, अब अगर ये प्रोपार्जिलिक है तो प्रोपार्जिलिक के लिए क्या करेंगे हम LiLH4 लाए, और अपने आपको याद कीजिए इस चीज़ को कि हमने बताया था कि प्रोपार्जिलिक अल्कोहल पे जब LiLH4 का अटैक कराते हैं तो क्या बनता है, तो वहाँ पर आपको बना था ई एल्कीन। एक बच्चे ने मुझसे कमेंट करके पूछा कि सर ई एल्कीन ही क्यों बना, जेड एल्कीन क्यों नहीं बना। ओके, तो उसका जवाब मैं आपको दे दूँ। सबसे पहले देखिए ये H- है, इस H- का अटैक यहाँ हुआ, ये यहाँ गया, इसलिए भी गया क्योंकि ये बेंजीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ये इधर चला गया। जब ये इधर गया तो देखिए ये ऐसा बना। आप इसको क्या करो, ऐसे रखो, गौर से देखो, इस CH2OH को नीचे लाओ। बोलो सर आपके कहने से थोड़ी लेगा मैं, हाँ भाई लेके तो आप पहले, आप परेशान मत हो। यहाँ पर H- गया, ये H को जाने दो। अच्छा, इस LiLH4 से H- जाने के बाद क्या बचा, Li+ बचा और AlH3 बचा। हमने वेरी गुड, सही बात है, ऐसा बचा। ठीक है, अब यहाँ इस कार्बन पे आ चुका है माइनस। ठीक है, इस कार्बन पे क्या आ चुका है, माइनस। ये माइनस क्या करेगा, AlH3 को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे AlH3 को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्यों डोनेट करेगा भाई, क्योंकि AlH3 क्या है, लुईस एसिड है। जैसे इसने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो क्या हुआ, CAlH डबल बॉन्ड CH CH2 और यहाँ पे क्या OH। गौर से देखिए, अब यहाँ पर आपको Al पे आ गया माइनस और H पे क्या आ गया प्लस, तो यहाँ पर इस प्लस और माइनस के बीच क्या हो जाएगा, एक रिंग कंप्लीट हो जाएगा। और से देखिए कितना 1 2 3 4 5 6, एक 6 मेंबर रिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, इस माइनस और इस प्लस के बीच में क्या हो रहा है, बन रहा है। ओके, लेकिन अब रिएक्शन को आगे बढ़ाने का टाइम है। आपके बगल में लिथियम प्लस आ गया, इसको हटाइए इसको। ये आपको दिखाया गया कि क्यों 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के कारण ही क्या होता है, ये ई होता है, ई फॉर्म में आता है। अब चूंकि Li+ आ गया, ये माइनस इसकी तरफ मूव करने लगा, Li+ और इसके बीच में अट्रैक्शन होने लगा, तो ये इसके साथ कैसे जाए, तो भैया यहाँ से निकला H- और इस H- निकल के यहाँ अटैक किया ताकि ये यहाँ से क्या हो जाए, खुल जाए, ताकि Li+ और AlH2-, तो Li AlH2 यहाँ से निकल गया और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बना। तो इस तरह से देखिए CH डबल बॉन्ड C, ये H और ये CH2OH। मैटर नहीं करता कि OH के बदले अगर OSiMe3 होता तो वो भी वही रह जाता, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, OSiMe3, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि क्यों प्रोपार्जिलिक अल्कोहल या प्रोपार्जिलिक सिलेन जो सिलाइल अल्कोहल होता है उसमें LiLH4 देने के बाद हमेशा आपका ई एल्कीन ही प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस न्यू रिड्यूसिंग एजेंट। हम एक न्यू रिड्यूसिंग एजेंट को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं और वो रिड्यूसिंग एजेंट है LiOBUT होल 3, मतलब टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का ब्यूटॉक्साइड का 3 पार्ट है और यहाँ पर क्या हो गया AlH। ओके, देखिए ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, LiOET होल 3 AlH। इस रिएजेंट की खासियत क्या है, इस रिएजेंट की खासियत है कि बहुत ज़्यादा बल्कि है, एक्सेसिव बल्कि है ये रिएजेंट। देखिए ये रिएजेंट एक्सेसिव बल्कि है और इस एक्सेसिव बल्कि होने के कारण ये जो रिएजेंट होता है ये क्या करता है, ये H- रिलीज करता है, लेकिन सिर्फ एक बार पार्शियल रिडक्शन के लिए। ठीक है, इसका यूज जो होता है वो क्या होता है, सिर्फ एक बार पार्शियल रिडक्शन में होता है। मतलब अगर आपने एसिड हैलाइड दे दिया, इस रिएजेंट को आपने यूज किया, तो इससे जो H- निकलेगा, ठीक है, वो एसिड हैलाइड को सिर्फ क्या करेगा, अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए, अगर आप एस्टर लेते हो तो ये इसको अल्डिहाइड में क्रिएट कर देगा। आप अगर अमाइड लेते हो 3 अमाइड भी, तो भी क्या करेगा, ये यहाँ, तो ये यहाँ निकाल देगा इसको, तो C डबल बॉन्ड OH। और एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, विनरब एमाइड। विनरब एमाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड ON, एक एल्कोक्सी ग्रुप लगे और एक एल्काइल ग्रुप लगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं विनरब एमाइड। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं विनरब एमाइड। इसमें भी अगर इसको देंगे तब भी ये क्या करेगा, इसको यहाँ और ये यहाँ, तो भी क्या बनेगा, अल्डिहाइड ही बनेगा। तो ये विनरब अमाइड है, इसको ध्यान रखिएगा कि जब एमाइड में जो N से एक एल्कोक्सी और एक एल्काइल ग्रुप लगे तो दैट्स कॉल्ड विनरब एमाइड। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं पहले। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया PhD DU 2016 में। ठीक है,
इस क्वेश्चन में आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसको हम लोग सर सॉल्व करते हैं। पहले आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 सेकंड का वीडियो पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए, होप सो आपने कोशिश की होगी, बनाया भी होगा, बन भी गया होगा। ओके, सबसे पहली बात है भाई हमारा क्या है यहाँ पर, देखिए LiOBUT होल 3 ALH, ये क्या हो गया भाई, बहुत बल्कि आपको हाइड्राइड रिड्यूसिंग, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन आपको मैंने ये भी बता रखा कि ये सिर्फ पार्शियल रिडक्शन करता है, मतलब एक बार, यानी इस Cl को हटा के H लगा देगा, इस Nr2 को हटा के भी H लगा देगा। देखो तो ये हो सकता है, ये Nr2 नहीं, ये अल्डिहाइड 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 अल्डिहाइड, चलो हो सकता है दोनों, ये तीनों ACD। ओके, अच्छा ये अगर कीटोन है यहाँ पर तो इसका भी तो रिडक्शन होगा। अगर H माइनस है तो इसका भी तो रिडक्शन करेगा, पार्शियल रिडक्शन एक बार, इसको भी करेगा। अगर इसको करेगा तो फिर ये कैसे रह जाएगा, ये तो एच रह गया। चलिए, इन तीनों में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। ओके, अब हम लोग एक सवाल उठाएं कि ये बी तो कट चुका है, मेरा सी और डी आंसर बचा हुआ है, इसमें से हमें ढूंढना है। जरा गौर से देखो, ये रहा मिथाइल और ये रहा इथाइल। मैंने आपको बताया था कि साइक्लोपेंटेन में और इवन कि साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सीन में क्या होता है कि बगल वाले को देखा जाता है कि बगल वाला ग्रुप अगर बल्कि है तो आने वाला ग्रुप उसकी साइड से नहीं आता, उसके पीछे उल्टे साइड से आता है। यानी आने वाला है H माइनस, एक बड़ा सा बल्कि ग्रुप के साथ। अब ये जो कीटोन है इसके बगल में इथाइल है आगे की तरफ और मिथाइल है पीछे की तरफ। तो आप ही बताओ कि आने वाला H माइनस कहाँ से आएगा, आगे से आएगा कि पीछे से आएगा। आप सभी बोलोगे सर पीछे से आएगा। अगर पीछे से आएगा तो OH कहाँ जाएगा, वो अगर हाइड्रोजन पीछे से आएगा, अगर हाइड्रोजन आएगा पीछे से तो OH आएगा आगे से। तो इसका मतलब कौन सा आंसर हो गया इसका, ये OH आगे से। ये देखिए सी भी गलत है, ठीक है। चलिए, इसमें बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। ओके, तो चलिए बच्चे लोग इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में एग्जांपल में ये दिया हुआ है आपको LiOET होल 3 ALH H3O+, जैम 2016 का क्वेश्चन है ये पूछा हुआ। इस क्वेश्चन को हमें बनाना है। लाइए H माइनस को लाइए, H माइनस लाएगा तो कहाँ पार्शियल रिडक्शन यही करेगा, लेकिन सवाल उठता है कहाँ पर करेगा, क्योंकि मिथाइल आगे है, हाइड्रोजन पीछे से अटैक करेगा। अगर हाइड्रोजन पीछे से अटैक करेगा वो भी आगे जाएगा, आंसर फर्स्ट, ठीक है। सोचने की कोई बात ही नहीं है, नोट कीजिए। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स लगभग सेम क्वेश्चन पूछा गया है 131, क्वेश्चन नंबर 131 जून 2012 JRF में, ठीक है। आप इसको, इस एग्जांपल को LiLH4 देके आप इसका प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। आपसे सवाल ये है कि भाई इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। पहला दिया हुआ है द कार्बोनाइल ग्रुप हैज़ इनैंसियोमेरिक फेस, ओके, कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो उसका क्या इनैंसियोमेरिक फेस है। दूसरा दिया हुआ H माइनस अटैक इज री फेस, जो H माइनस अटैक हो रहा है ये जो फेस है ये री फेस है। मैं आपको बता रहा हूँ री फेस क्या होता है। और तीसरा पूछा जाए कि इट इज़ डायस्ट्रियो सिलेक्टिव रिडक्शन, कि ये डायस्ट्रियो सिलेक्टिव रिडक्शन है, मतलब यहाँ पर डायस्ट्रियोमर्स बन रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में थोड़ा आपको क्लियर कर दूँ। देखिए, सबसे पहला बोल रहा है कार्बोनाइल ग्रुप है इनैंसियोमेरिक फेस, ओके। पूछ रहा है कि भैया ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसमें इनैंसियोमर्स बनेंगे कि नहीं H माइनस का अटैक करने के बाद। दूसरा पूछ रहा है H माइनस अटैक इज री फेस। री फेस क्या होता है कि अगर आपने ये अल्कोहल आगे है तो 1 2 3, देखो 1 2 3, तो ये R बन रहा है, गौर से देखिए R ऐसे है ना, सॉरी 1 2 3 ये S बन रहा है, देखिए ये आगे से S है ना, S बन रहा है, तो इसको कहा जाएगा सी फेस। क्या कहा जाएगा, सी फेस। और अगर यही पीछे से अटैक होता तो आप फिर भी 1 2 3 गिनते, लेकिन पीछे होने के कारण क्या करते हैं, पलट के बात करते, तो वो पीछे से क्या होता, वो री फेस कहलाता। जो आगे से S फेस है, अगर ये पीछे से आता तो क्या होता, वो S फेस के बदले वो क्या होता है, सी फेस के बदले वो री फेस होता है, ठीक है, RE री फेस। चलिए आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। आगे से S बना तो क्या हो गया, सी फेस, और अगर पीछे से S बनता तो वो क्या होता, सी फेस नहीं होके री फेस हो जाता, ओके। और तीसरा पूछ रहा है इट इज डायस्ट्रियो सिलेक्टिव रिडक्शन, की मतलब यहाँ जब आप रिडक्शन करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, डायस्ट्रियोमर्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, मतलब आप डायस्ट्रियोमर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो इसके 3 ऑप्शन है AB BC AC और ABC। इनमें से बताना कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ओके। वीडियो को पॉज कीजिए, चेक कीजिए। चलिए, कर लिया, ओके। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि LiLH4 पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अभी जो हमने आपको बहुत बल्कि रिएजेंट बताया था, वो जब अटैक करता तो पीछे से, देखिए इथाइल जो कि आगे है, इसलिए वो ग्रुप कहाँ से अटैक करता, पीछे से अटैक करता, तो वो तो 98% केस में पीछे से ही अटैक करता, आगे से अटैक नहीं करता वो,
ठीक है। 98% केस में पीछे से अटैक करता, 2% केस में वो क्या करता, आगे से अटैक करता। लेकिन LiLH4 इतना बड़ा रिएजेंट नहीं है, इसलिए थोड़ा कम करता है। ये 85% केस में पीछे से अटैक करता और 15% केस में आगे से करता। उसके बावजूद भी ये इनेंशियोमर्स नहीं बना रहा है, ठीक है। ये इनेंशियोमेरिक फेस नहीं है, मतलब दोनों साइड से अटैक नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम जो मेजर अटैक है वो हाइड्रोजन का पीछे से हो रहा है। देखिए जो H- होगा वो पीछे से अटैक करेगा, क्योंकि इथाइल आगे है तो हाइड्रोजन पीछे से अटैक करेगा, इसलिए पहला तो गलत हो गया। इनेंशियोमेरिक फेस तो नहीं है। अगर इनेंशियोमेरिक फेस नहीं तो फिर डायस्ट्रियो सिलेक्टिव हो गया, आपको डायस्ट्रियोमर्स बन रहा है, ठीक है। आपको कहाँ से हो रहा है आपको, क्योंकि देखिए ये कायरल है। अगर आप थोड़ा बहुत भी आगे पीछे से अटैक कराए, मान लो आगे से आपने थोड़ा अटैक किया 15%, पीछे से आपने 85% अटैक किया, तो इनेंशियोमर्स नहीं बनेंगे, क्या बनेंगे, डायस्ट्रियोमर्स बनेंगे। देखिए ये यहाँ पर कायरल है, गौर से देखिए, इस कायरल कार्बन के रहते आप आगे से अटैक करा, मान लो एक बार पीछे से अटैक किया तो R हो गया, आगे से अटैक करा तो S हो गया। तो भैया ये तो कांस्टेंट रहा, ये R के साथ R और R के साथ S, तो R और RS क्या होंगे, इनेंशियोमर्स होंगे क्या, तो इनेंशियोमर्स नहीं बल्कि क्या होंगे, ये डायस्ट्रियोमर्स होंगे। और जहाँ तक H- इस रीफेस का सवाल है, तो जब H- को आप पीछे से अटैक करवाओगे तो 1 2 3, देखो पीछे से S बन रहा है, पीछे से S बन रहा है, मतलब S का उल्टा क्या हो गया, रीफेस। इसका आंसर कौन सा हो गया, B एंड C हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, ओके डियर स्टूडेंट्स, T4 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले आपको टाइम दिया मैंने 2 सेकेंड, आप 2-3 सेकेंड में आपको वीडियो को छोड़ रहा हूँ, पॉज कीजिए वीडियो को और बनाइए इसको। चलिए ठीक है, बना लिया होगा आपने। सबसे बड़ी बात है कि भाई यहाँ पर क्या है, OTBUME2SiCl पिरिडीन। ओके भाई कुछ नहीं, मतलब ये पिरिडीन अल्कोहल के लिए आया हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, इस अल्कोहल से मतलब है। जैसे पिरिडीन यूज किया, इस अल्कोहल से हाइड्रोजन निकला और इस O- ने क्या किया, इस Cl को हटा के इसके पीछे अटैक कर दिया। यही होगा ना भाई मेरे, इसी का तो वेलकम हो रहा है। देखो तो O के साथ क्या लग गया, TBDMS लग गया। देखो O के साथ TBDMS लग गया, O के साथ TBDMS। अच्छा आपको मैंने बताया था कि TBDMS सिलिकॉन को हटाने के लिए फ्लोरीन चाहिए, TFA चाहिए। फ्लोरीन का कोई भी कंपाउंड चाहिए, TBFA चाहिए, कोई नहीं है TBFA, फ्लोरीन का कंपाउंड नहीं है, इसका मतलब ये गलत। कैसे हट गया यहाँ से सिलिकॉन, कोई चांस नहीं है। ओके हटाइए उसको। दूसरा, जब आप इसको घेर चुके हैं, अब इसको छोड़िएगा मत, ठीक है। NaBH4 इसको अल्डिहाइड को रिड्यूस किया, एल्डिहाइड को रिड्यूस किया, अल्कोहल बना, टोसाइल क्लोराइड आ गया, तो अल्कोहल से क्या हो गया, OTS हो गया। और H- आके उसने क्या किया, उस OTS को हटा दिया और वो CH3 बन गया। समझ रहे मेरी बात को, दोबारा सुनिए। NaBH4 आया, इससे कोई मतलब NaBH4 को नहीं है, NaBH4 ने इसको अटैक किया, इसको रिड्यूस करके अल्कोहल बनाया, TSCl ने OTS बनाया और LiLH4 की H- ने OTS के पीछे अटैक करके इसको भगा दिया। तो यानी अल्कोहल से क्या बन चुका है, ये मिथाइल बन चुका है। तो ये मिथाइल यहाँ भी सही है, मिथाइल ये क्या बन गया, कट उसको, ठीक है। ओके अब यहाँ का काम खत्म हो चुका। अब LiLH4 आएगा, इसको रिड्यूस कर देगा, COOMe को, एस्टर को। आपको तो पता है LiLH4 सबको रिड्यूस कर सकता है, तो इसको रिड्यूस कर देगा। जैसे इसको रिड्यूस करेगा तो क्या हो जाएगा, ये CH2OH बन जाएगा। तो CH2OH बनेगा तो भाई बाहर की तरफ, तो CH2OH, ये देखो, तो ये आंसर सही हो सकता है। तो एक आंसर ये रहा, और ये मिथाइल कहाँ से आ गया, समझ गए बात को। चलो मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले इसका जो ये है पिरिडीन, इस हाइड्रोजन को निकालेगा। पिरिडीन ने क्या, बेस है, इस हाइड्रोजन निकाला, O- ने अटैक किया यहाँ, तो ये ही निकल गया। तो आपका क्या बना फिलहाल के लिए, डबल बॉन्ड OH, COOMe, OTBDMS एक। दूसरा ले आइए NaBH4 को, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। NaBH4 का H- आएगा, अल्डिहाइड खत्म हो जाएगा। जैसे अल्डिहाइड खत्म होगा, ये OH बन गया, ये अभी भी अपनी जगह पे COOMe, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया है अभी। ये OTBDMS अपनी जगह पे है, OTBDMS। ओके टोसाइल क्लोराइड लाइए, वो अल्कोहल क्या बन जाएगा, OTS बन जाएगा। आपको पता है पिरिडीन बेस है, H+ हटा के TS पर अटैक करा देगा। नहीं समझ रहे बात को, ये पिरिडीन बेस क्या करेगा, यहाँ से H+ हटाएगा तो O- बनेगा, और टोसाइल क्लोराइड पर अटैक करेगा तो OTS बनेगा। और जैसे ही OTS बनेगा, आपको पता है फिर दोबारा से क्या लिया है, LiLH4, तो आपको पता है H- क्या करेगा, इस OTS को, लिविंग ग्रुप को यहाँ से बाहर निकाल देगा, तो ये मिथाइल बन गया। और दूसरा कि ये जो LiLH4 का H- इसको भी तो नहीं छोड़ेगा, इसको भी तो बिल्कुल रिड्यूस कर देगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बना फिलहाल के लिए, समझिए बात को, यहाँ पे अल्कोहल इस तरह से
ये जो आगे की तरफ निकल के क्या बना, ये आपको CH2OH बन गया और ये OTBDMS रह गया। चलिए, तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट एज इट इज आ गया। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए। JRF 2013 में पूछा गया है, दिसंबर 2013 में। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, इसलिए अनफॉर्चुनेटली इसका एक ऑप्शन मतलब लिख ही नहीं पाया मैं। ठीक है, एक्चुअली इतना टायर्ड हो गया हूँ मैं, पूरा दिन काम करना पड़ता है, उसके बाद फिर ये करना पड़ता है, तो आप लोगों के लिए दिन रात लगा हुआ हूँ मैं, ताकि आप लोगों के लिए सुबह सुबह रोज़ मैं वीडियो बना के अपलोड कर सकूँ। तो खैर जो भी हो, इसका अब थर्ड फोर्थ ऑप्शन मैं कहीं लिख सकता हूँ, बट छोड़ो क्या करना। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। जितना देखने में छोटा लग रहा है, असल में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसका एक ऑप्शन और देंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो छोटे ऑप्शन को मैंने छोटा छोटा कर दिया है ताकि आपको समझ में आ सके। ओके, छोड़ो हटाओ बात को। देखो NaBH4 दोनों अल्डिहाइड गया, अल्कोहल बना। देखो दोनों अल्कोहल बन चुका है। ठीक है, ये जो हो गया ना, ये कैपिंग है CH3CuCH3 की। ठीक है, ये जो है ना, ये जो अल्कोहल के साथ इस तरह जाके दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा इस तरह। ये डबल बॉन्ड O है ना, इसके साथ जुड़ के क्या कर लेगा, यहाँ पर एक ऐसे रिंग बनाएगा, ये इस तरह से OCCH3CH3। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जेम डायोल टाइप से, आपने जेम डायोल पढ़ा होगा। देखिए ना, अगर यहाँ पर अल्कोहल होता है इस तरह से, यहाँ भी अल्कोहल होता, और यहाँ पर O डबल बॉन्ड CH3 इसको छोड़िए, कोई टेंशन मत लीजिए, ये यहाँ से निकल जाता। अपने बचपन में ऐसा पढ़ा था, CH3 को गोली मारिए, क्या दिक्कत है। तो क्या होगा भाई, इस तरह से O के साथ ये जुड़ जाता है, ऐसे O, और यहाँ पर ये CH3। इसका मतलब सब में हो रखा है। देखिए, अरे भाई यहाँ तो टूट गया है। अच्छा कोई बात नहीं, आपको पता है ये प्रोटेक्शन है अल्कोहल का, इसको तोड़ने के लिए H3O+ चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए, ये ऑक्सीजन का क्या है ना, प्रोटेक्शन है। जब ऑक्सीजन में ग्लाइकोल लगा के इस तरह से हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन, ये प्रोटेक्शन है अल्कोहल का। इसको तोड़ने के लिए हमें H3O+ चाहिए, कैपिंग हो गई। क्या H3O+ है यहाँ पर? नहीं भैया, वो तो अलग अगले स्टेप में है। तो तुम उसे कैसे तोड़ दिए, काटो थर्ड नंबर को। ओके, चलिए आगे बढ़िए इन दोनों में। ठीक है, नहीं कैपिंग नहीं टूटी है, सेकंड ऑप्शन में कैपिंग टूटा। ऑब्वियस सी बात है, H3O+ देंगे तो सेकंड ऑप्शन में जो ये होगी वो टूट ही जाएगी कैपिंग। अच्छा जरा गौर से देखिए, इस ऑक्सीजन यहाँ जो C डबल बॉन्ड OMe को आपने बाद में LiLH4 देके इसको रिड्यूस किया होगा, और रिड्यूस करके Me3SiCl लगा दिया। देखिए C डबल बॉन्ड OMe को जब आप LiLH4 दोगे तो क्या हो जाएगा, CH2OH बनेगा, और CH2OH को मिथाइल क्लोराइड ये वाला दोगे, सिलिकॉन दोगे तो ऑक्सीजन में सिलिकॉन लग जाएगा। लेकिन इसको हटाने वाला भी तो कोई चाहिए, फ्लोरीन वाला कहाँ है, कोई तो नहीं है। तो फिर ये कैसे हट गया अल्कोहल, कहाँ से हट जाएगा, जब कोई है ही नहीं फ्लोरीन वाला कंपाउंड, तो ये हट कैसे जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया ना। चलिए, लेकिन इसको बना के देखते हैं, तब जाके मज़ा आएगा इसको बनाने का। ठीक है, इसको पहले बनाते हैं। देखिए समझिएगा बात को, कैसे बना रहे हैं इसको। देखिए सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया कि NaBH4 की हेल्प से इन दोनों को आप अल्कोहल बना चुके हो, और अल्कोहल को इस कैपिंग से जोड़ के आप लोग क्या कर सकते हो, अल्कोहल को इस कैपिंग से जोड़ के आपने बना दिखाने की जरूरत नहीं है, देख चुके हैं आप इसको क्या किया हमने, इस कार्बन को CH2, यहाँ भी CH2, और ये कैपिंग से जुड़ चुका है O। देखिए ये है ना कार्बन, ये CH3, ये CH3 इससे जुड़ चुका है। देखो ना, आप जोड़ो ना, O डबल बॉन्ड CH3, तो यहाँ से ये भी OH बन चुका है, ये भी OH बन चुका है, तो यहाँ से H2O निकल गया ऐसे, देखो। ठीक है, तो ये आपको इस तरह जुड़ गया। जब ये जुड़ा, आपको अभी पता है कैसे हुआ होगा। ओके, उसके बाद अगला स्टेप में क्या है, LiLH4। जैसे ही LiLH4 दोगे, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। एक्चुअली ये अल्कोहल को प्रोटेक्ट कर दिया कि भाई इसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो ये क्या बन जाएगा, ये जैसे बना क्या, CH2OH। अब Me3SiCl दो, तो H हट के क्या लग जाएगा, OSi Me3 लग गया। ठीक है, चलो अगला स्टेप आ जाओ, H3O+ दो। ये देखो बन गया आपका प्रोडक्ट A, यही था ना। सेकेंड में आ जाओ, H3O+ दोगे तो ये कैपिंग हट जाएगी। क्या हट जाएगी, ये कैपिंग हट जाएगी, OH। अगली फिर TSCl दे दो, OTS। अब ये प्रोटेक्ट हो रहा है, वो यूज हो रहा है, तो OTS। ठीक है, और अगले स्टेप में क्या है कि LiBet3BH। अब भैया ये H- आएगा, इसको जिंदा थोड़े छोड़ देगा OTS का, लिविंग ग्रुप है ना। देखो तो इसका प्रोडक्ट क्या बना, फाइनल वाला। समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, आराम से समझ जाइएगा। ये देखिए CH3, और ये क्या है, ये तो अपनी जगह पे है O, ये CH2, और आपका O क्या
आपको यहाँ पर इसी में लगा, कोई दिक्कत नहीं है, SOSIME3, ठीक है। तो चलिए देखिए, इस तरह से आपका ये फाइनल क्या बना, आपका प्रोडक्ट बन गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, वीडियो गौर से देखिए, ठीक है, बिल्कुल टफ नहीं है, एक बार दोबारा से देख लीजिए वीडियो को रोक के, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम लोग वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं, चैप्टर को, मतलब चैप्टर को नहीं, इस टॉपिक को लास्ट करते हैं आज के लिए, ठीक है। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।